आइए आप सुन रहे हैं सूर्यवंश का वर्णन। सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी यवनाश्व राजा हुए। सूर्यवंश की यह विशेषता रही कि यहाँ बिना यज्ञ के किसी के पुत्र नहीं पैदा हुआ। सूर्यवंश में सूर्य से लेकर दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किए, तभी उनके यहाँ पुत्र पैदा हुआ, संतान उत्पन्न हुई। चंद्रवंश में बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ। चंद्रमा से लेकर द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण पर्यंत किसी का भी राजी से विवाह हुआ ही नहीं। झगड़ा जरूर हुआ। यवनाश राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ अभिमंत्रित करके उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पान कर लिया। पत्नी के लिए रखा था। पत्नी उस जल को पीती तो उन्हें पुत्र पैदा होता, लेकिन रात्रि में प्यास जोर से लगने पर पत्नी के कलश से जो जल था सारा पी गए राजा। वशिष्ठदेव ने ध्यान लगाकर देखा, कहा राजन सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। राजा ने पूछा क्या हुआ महाराज? वशिष्ठ जी ने बोले राजा अब तो आपके ही पुत्र होगा। राजा के मन में बड़ी भारी चिंता हुई। राजा के पेट को चीर कर बालक को निकाला गया। अब सबको चिंता हुई कि बालक दूध किसका पिएगा। तब स्वर्ग से इंद्र आए और उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली बच्चे के मुख में दी। कहा मेरा दुग्ध पान करेगा। इस बालक का नाम मामधाता हो गया। मामधाता के पुत्र मुचकंद हुए, जो बहुत यशस्वी हुए, जिनको भगवान कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानदाता के महाराज के वंश में आगे चलकर त्रिबंधन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य के पालन के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया। इस वंश में आगे चलकर एक परम विचित्र राजा हुआ बाहुक। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चरु खिलाया। गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर खिला दिया। गर्भ के बालक के विनाश के लिए गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि बालक ने जब जन्म लिया तो जहर उसके सर पर रखा था। सर पर रख करके जहर को कहते हैं गर, और गर के सहित उत्पन्न होने से उसका नाम सगर पड़ गया। सगर के दो पत्नियां थीं, एक सुमति और दूसरी केसनी। केसनी के हुए असमंजस और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर उसने उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, किंतु मंत्र शक्ति से वे 60,000 टुकड़े सब बालक बन गए, सब बालक। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा के ले गए। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल देव के आश्रम में बांध दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि सागर बना दिया। सागर जिसका नाम पहले समुद्र ही था, लेकिन सगर के पुत्रों ने इसे खोदकर इतना चौड़ा बना दिया, इसलिए इसका नाम सागर पड़ गया। सागर। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देख करके भ्रम हो गया उनको। उन्होंने ही चोर समझ करके मारने दौड़े कपिल देव जी भगवान को। आंखें खोलते ही सब जलकर भस्म हो गए वहां के वहीं। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपश्चर्या करके कपिल देव को प्रसन्न किया, तो महात्मा कपिल देव ने कहा भगवान वामन के चरणों से प्रकट जो गंगा है वो ब्रह्मा जी के कमंडल में है। यदि उस गंगा का जल इन्हें स्पर्श हो जाए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को लाने के लिए नीचे उतारने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की, परंतु गंगा जी का दर्शन उन्हें नहीं हो पाया। बाद में उनके पुत्र दिलीप ने भी गंगा के लाने के लिए उग्र तपस्या की, वे भी न ला सके। इनके पश्चात उनके पुत्र भगीरथ तपस्या में से प्रसन्न होकर के माँ गंगा ने 2-3 शर्त मनवा करके आई। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर पहले ध्रुवलोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, वहां से शिव जी की जटा में पधारी, फिर सुमेरु पर्वत पर आई, फिर हिमालय पर आई, फिर हिमालय से निकलकर आरंभ किया। भगीरथ के साथ गंगा पधारी। सगर के पुत्रों की भस्म जो बन गए थे उनका स्पर्श, भस्म का स्पर्श किया, उन्हें सदगति प्राप्त हो गई।
महापराक्रमी भगीरथ के वंश में ही राजा खट्वांगाद दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्माद् प्रथस्रव अजस्ततो महाराजस्तस्माद् दशरथो भवत्। खट्वांग हुए, फिर दीर्घबाहु हुए खट्वांग से, फिर रघु हुए, रघु की कीर्ति बहुत फैली और सूर्यवंश रघुवंश के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। फिर अज हुए, तस्मात् दशरथो भवत्, तस्मात् दशरथो भवत्। महाराज दशरथ परम यशस्वी तपस्वी पराक्रमी थे, अयोध्या में राज्य करते थे। 3 पत्नियां होने पर भी राजा निसंतान थे, संतान। एक बार भूपत मन माही, भई गिलान मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विदय विशाला। वशिष्ठ जी के पास गए, अपने गुरु जी के। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो राजन, इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से बता रहा हूं। राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से क्षीर का चरु लेकर के स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए। राजा ने कहा, इसे अपने रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतान होगी। गुरु वशिष्ठ जी आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग दिया गया और अर्धभाग सुमित्रा और केकई को बांटा गया दिया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। सब लोगों के मन में आनंद उल्लास हो रहा है। और वो दिन भी आ गया जब भगवान प्रकट होने वाले हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरि प्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि में अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे राघवेंद्र प्रभु का प्रकट हुआ। बोलिए अवधेश कुमार राम जी लला की जय। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम शिरशीर्वेक्षणम, सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम, नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। ऐसी सुंदर झांकी भगवान की आप दर्शन करें। मंद मंद स्मित हास कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े हैं। माता कौशल्या गदगद हो गई। लेकिन एक बात किसी को भी पता नहीं, दशरथ जी को भी पता नहीं, सैनिक मंत्री किसी को भी पता नहीं प्रभु राम के प्राकट्य का, केवल माता कौशल्या को ही पता है। इसलिए कहते हैं कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किया। भगवान ने कहा, आपको याद है पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी? भगवान ने कहा, पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी, आपको याद है माता? आपने कहा था, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु के सामने क्या मैं छुपाऊं, बस मेरी इच्छा है आपके समान सुत ली चाहिए मुझे। मैं तो आपसे कह दिया मैं जो कुछ कहना था। आप, भगवान ने कहा, आप सरस खोजो कहां जाई, नृप तब तनय हो में आई। मैं तुम्हारा बेटा मैं ही आकर के बनूंगा, इसलिए आपका पुत्र बन करके आ गया हूं माता। बाहर बड़ी भीड़ लगी है, दुनिया मुझे देखने के लिए खड़ी है। आप जल्दी द्वार खोलो, जल्दी दर्शन करेंगे सब। कौशल्या बोली, मैंने तो आपको पुत्र बन करके आने के लिए कहा था, आप तो पिताजी बन करके पधारे हैं प्रभु। ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर क्यों आए यहाँ पर? ऐसा कोई बेटा होता है क्या? राम जी बोले, माता हम तो जहां कहीं पुत्र बनते हैं ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं। आप हमको पुत्र बोलो, हम आपको माता बोलेंगे। हो गया बेटा। मैया ने बोली, ये तो ठीक है, लेकिन 4 हाथ का बेटा होता है क्या? लोग कहेंगे 4 हाथ का कैसे हुआ? तो सज्जनों, राम जी ने 2 हाथ हटा दिए, 2 हाथ के रह गए। अब मैया ने बोले, अब तो पुत्र को हो गया, अब तो द्वार खोलिए माता। मैया बोली, 20 फुट का बेटा होता है क्या? इतना लंबा बेटा? पहले छोटे बनिए तभी द्वार खुलेगा। राम जी छोटे हो गए। मैया, अब तो मैं छोटा हो गया। अब मैया ने कहा, वस्त्र तो उतारो। राम जी ने कहा, बहुत परेशान करती हैं, पहले छोटा बना दिया, अब कहती है नंगे हो जाओ।
और हाथ हटाओ, कहीं कहती हैं छोटे हो जाओ, कहीं कहती हैं नंगे हो जाओ, नंगे काहे को हो गए हम। माता पुण्य बोली सोमत डोली, तजो तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रभु शीला, यह सुख रूप परम अनूपा। सो राम जी नंगे हो गए, जब छोटे से हो गए तो नंगे होने में क्या लगता है, हो गए नंगे। मैया ने पलना में झुला दिया, अब तो द्वार खोलो मैया, मुझे सब देखने के लिए, दर्शन करने के लिए सब चाहते हैं। मेरी मैया बोली रो तो सही, रो सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावे हरिपद पावे, तेन भर परे भगपूपा। राम जी रोने लगे, रुदन करने लगे। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लग गई। दर्शन करने के लिए 12 बजे चंद्र सूर्य से कहता है आगे चलो भैया, सूर्य कहता है नहीं जाता, मेरे वंश में आए हैं, मुझे दर्शन करने हैं। राम जी ने कहा चंद्रमा से, कहा दुखी क्यों होते हो। चंद्रमा बोले एक तो दिन में अवतार लिया है आपने, और वो भी सूर्य वंश में लिया है, और जले पर नमक और डालते हैं। राम जी ने कहा डरते क्यों हो, इस बार सूर्य वंश में आया हूँ और अगली बार चंद्र वंश में आऊंगा। इस बार दिन के 12 बजे आया हूँ और अगली बार जब आऊंगा तो रात्रि के 12 बजे आऊंगा, रात्रि के 12 बजे। अभी भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं है तो सुनो चंद्रमा जी, यहाँ जो मेरा नाम लेगा वो मेरे संग तुम्हारा नाम जरूर लेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम है रामचंद्र। राम स्तुति श्री रामचंद्र कृपाल, भजे मन हरण भवभय दारुणम, नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम, कंधर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुच सुच नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इत बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कर कामाद खल दल गंजनम। देवताओं ने रामचंद्र नाम पहले ही रख दिया था। महाराज दशरथ को सूचना मिली आपकी तीनों भार्याओं ने पुत्रों को जन्म दिया है। महारानी कौशल्या के रघुवर पधारे हैं, कैकेयी महारानी ने श्री भरत लाल जी को जन्मा है, सुमित्रा जी ने श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया है। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही। दशरथ जी महाराज भगवान का जात कर्म संस्कार कराने आए। राम ही के जन्मोत्सव पर सभी अवधवासी आनंद मना रहे हैं, सब आनंद मना रहे हैं और गा भी रहे हैं। क्या गा रहे हैं आप लोग भी गा लो। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, जय राजा राम की भाई, जय राजा राम की, जय राजा राम की, जय राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। भगवान राम के जन्मोत्सव पर देवताओं ने स्तुति का वंदन किया, भगवान का वंदन किया। आदरणीय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को रामचरित बहुत संक्षिप्त सुनाया। भागवत में बहुत राम कथा बड़ी संक्षिप्त है। इससे आगे की कथा आगे के भाग में सुनेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। सोहम सोहम सोहम।